जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, वाकई में आंटी का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, दिल को छूने वाला सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गौरी शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आई एम वेरी लकी कि गुरु जी ने मुझे चुना है आज के सत्संग के लिए। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। और संगत जी, गुरु जी जो भी बुलवाएंगे, आई होप उनकी ग्रेस मेरे वर्ड्स के थ्रू आप सभी तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी के लिए मैं कहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और संगत जी, माता रानी जिन्होंने मेरी जिंदगी में गुरु जी से कनेक्ट किया है, तो मैं माता रानी के लिए कहूंगी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय गुरु जी सभी संगत को। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे हिसाब से तो मैं गुरु जी महाराज के साथ 2015 या 16 में कनेक्ट हुई, लेकिन जो मुझे गुरु जी की तरफ से समझ में आया है वो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी 2004 से शुरू हुई है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ संगत जी की मेरी जर्नी तो बहुत बचपन से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी अवेयरनेस संगत जी अभी आई है। संगत जी, मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरी फैमिली शुरू से ही रिलीजियस इंक्लाइन थी। तो संगत जी, मेरे मम्मी पापा के गुरु जी थे, लेकिन हमारे अंदर जो भाव आता है संगत जी कि हमारे सब कुछ गुरु हैं, हमारे अल्टीमेट भगवान गुरु ही हैं, तो संगत जी ये वाला जो भाव है ये मेरी फैमिली में मिसिंग था, बावजूद इसके कि उनके गुरु थे। हाँ, ये बात और है संगत जी कि जब भी कुछ काम होता था तो वो गुरु जी को एक बैकबोन की तरह समझते थे कि गुरु जी है, सब हो जाएगा। और मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि वो जो गुरु जी हैं, मैं उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कृपा से ही मैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंची, गुरु जी की यूनिवर्सिटी में पहुंची। और संगत जी, बहुत बचपन में मेरी मौसी ने एक बात बताई थी कि जब हम पूर्णिमा के चांद में ध्यान लगाकर देखें तो हमें हमारे गुरु जी नजर आते हैं, उनका स्वरूप उसमें बन जाता है। और एक बार की बात है संगत जी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मैंने मौसी के कहे अनुसार पूर्णिमा के चांद में बहुत गौर से देखा तो संगत जी मुझे एक आकृति नजर आई, एक चेहरा नजर आया जिनके सिर पर बाल नहीं था। और संगत जी, उनको देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं खुशी खुशी सबको बताने चली गई कि मौसी ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे वाकई में गुरु जी के दर्शन हुए हैं। और संगत जी, उस समय मैं उन गुरु जी की बात कर रही थी जो हमारी फैमिली के गुरु जी थे। संगत जी, उनके भी सर पर बाल नहीं थे। और संगत जी, समय के साथ साथ मुझे ये बात समझ में आ गई कि उस दिन जो मुझे दर्शन हुए थे वो गुरु जी के ही दर्शन थे। और काफी संगत जी मेरी लाइफ में छोटे छोटे और बड़े बड़े सत्संग से मुझे समझ में आने लगा कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा था, जो कुछ भी मेरी लाइफ की जर्नी में चल रहा था, उसके पीछे गुरु जी थे। संगत जी, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी और उस समय गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे। और संगत जी, कितनी ही बार मैंने गुरु जी का मंदिर भी क्रॉस किया है, लेकिन शायद गुरु जी महाराज की आज्ञा नहीं थी, उस वक्त उनकी मर्जी नहीं थी कि मैं उनसे मिलूं। और आज संगत जी, इतने सालों बाद भी मेरे मन में ये हमेशा प्रश्न होता है कि गुरु जी, आपने मुझे अपने दर्शन के लिए क्यों नहीं बुलाया। और गुरु जी ने मेरी इस बात का आंसर बहुत अच्छे से टेलीपैथी के थ्रू दिया कि अगर तुझे मैं उस समय मिल जाता तो इतनी बड़ी जर्नी में जो तुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं और जो चीजें सीखी हैं, अच्छे लोगों से मिले हो, बुरे लोगों से भी मिले हो, आपकी एक सोल जर्नी होती है, वो आई थिंक उस तरीके से पूरा नहीं होता जिस तरीके से मुझे पूरा करवाना था। और जो संगत जी आज हमारे मन में रहता है, ओल्ड संगत, न्यू संगत, मैं यही कहूंगी संगत जी कि ओल्ड संगत इज वेरी वेरी ब्लेस्ड, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जो न्यू संगत है वो इक्वली ब्लेस्ड है, बल्कि संगत जी वो और ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि आज संगत जी हमने गुरु जी को शिव जी महाराज के रूप में ही पूजा है। हमें गुरु जी को इंसान या महापुरुष नहीं लगे, हमने उन्हें भगवान ही पूजा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज ने मुझे यही आंसर दिया कि उस समय शायद मेरे अंदर ये पात्रता नहीं थी
कि मैं गुरुजी से मिल सकूं। और संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का रीजन मैं आपको बताती हूँ कि संगत में एक मानसी आंटी है, उन्होंने मुझे बताया था कि बॉम्बे में गुरुजी का एक मंदिर है। और चूंकि संगत जी उस समय तक मैंने काफी गुरुओं के बारे में स्कैम सुने हुए थे, तो जब भी कोई गुरु वर्ड बोलता था तो मुझे सिर्फ मेरे ही गुरु याद आते थे। मैं इंसान रूप में किसी को भी अपना गुरु नहीं मानती थी, और मैं ऐसा मानती थी संगत जी कि मुझे अपना कर्म अच्छा करना है, मेरी पूजा पाठ अच्छी चल रही है, मेरे साईं बाबा है, मेरी माता रानी है, और मैं अपनी लाइफ में सही कर रही हूँ। तो मैंने सोच लिया था संगत जी कि इंसानी रूप में मुझे किसी को भी गुरु नहीं मानना है। तो संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, उनमें बहुत पावर्स हैं, हम ऐसे थे तो हम ऐसे हो गए, हमारे पास ये गाड़ी थी तो अब हमारे पास वो गाड़ी हो गई है। वो बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और जैसा कि संगत जी हम सभी एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, अदरवाइज संगत जी मैं शुरू से एक स्पिरिचुअल पर्सन रही हूँ। अंदर से मैं ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत मेटेरियलिस्टिक हूँ, लेकिन संगत जी वो बात सुनकर ऐसा मन में आया कि कौन से गुरु हैं जो ऐसा था और ऐसा हो गया है। संगत जी कि मुझे ऐसा लगा कि गुरु तो मटेरियलिज्म से हटाते हैं, ये कौन से गुरु हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं। क्योंकि संगत जी मेरी ये सोच थी कि आपको मटेरियलिज्म से हटना है और स्पिरिचुअलिज्म में जाना है। तो संगत जी वो जो मेरा लिटिल नॉलेज था, या मैं कहूंगी कि हाफ नॉलेज था, उसके हिसाब से मेरा संगत जी जजमेंट पॉइंट आना शुरू हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा कौन से गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का नाम बताया। और संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया। और जब मैंने गुरुजी का पहली बार स्वरूप देखा तो मेरे मन में आया कि अरे ये तो खुद ही फ्लैशी कपड़े पहने हुए हैं, ये गुरुजी तो खुद ही बहुत अप टू डेट है। लेकिन संगत जी गुरुजी को देखने के बाद एक बार मेरे मन में ये फीलिंग जरूर आई कि गुरुजी को मैंने कहीं देखा है और एक अजीब सा अट्रैक्शन था। तो संगत जी आंटी ने मुझे कहा कि मुंबई में आप जहाँ रहते हो कांदीवली में, वहीं पर गुरुजी का भी मंदिर है, आप जरूर वहाँ होकर आना। गुरुजी सब कुछ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं, और गुरुजी सबकी बीमारियां भी दूर कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और उस समय संगत जी मेरे बेटे का आयरन लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से संगत जी वो जब भी खेलता था तो उसे चक्कर आने लग जाते थे। हालांकि संगत जी मेरा बेटा मेडिसिन ले रहा था, लेकिन जब आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी का मंदिर है और वहाँ पर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, तो मेरे मन में आया कि ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को ज्यादा कुछ हो जाए, तो क्यों ना एक बार हो आती हूँ मैं गुरुजी के मंदिर। और संगत जी मेरी इच्छा और थी कि मुझे एक पर्टिकुलर मॉडल की कार चाहिए थी। तो मैंने सोचा संगत जी कि आंटी ने मुझे कहा है कि वहाँ पर अगर आप अपनी इच्छा लेकर जाओ तो गुरुजी आपको कार भी दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी विश मांग लूंगी और अपने बेटे के लिए भी अरदास कर लूंगी। जबकि संगत जी मैंने ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें अपने गुरु से भी कभी नहीं मांगी थी। क्योंकि संगत जी आंटी ने मुझे मेंशन किया था कि हमारे पास ये था तब वैसा हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपनी विश मांग लेती हूँ। और मन में ख्याल आया कि चलो आउटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि संगत जी आई एम वेरी फाउंड ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। और खैर संगत जी उस टाइम तक हमें ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, जबकि एक्चुअल में संगत जी ये बुलावा तो गुरुजी का था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला था। और जिस समय संगत जी मैं गुरुजी के पास जा रही थी उस समय मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे बड़े बेटे का जो आयरन लेवल कम था वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, अदरवाइज संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जब संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची तो वहाँ पर मंत्र लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और चूंकि संगत जी मैं बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि चलो यहाँ पर भोलेनाथ की सेवा होती है, पूजा होती है। और संगत जी मुझे वहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति भी दिखाई दी, और संगत जी वहाँ पर गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर थी। वो सारा सेटअप देखकर संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर गुरबानी चल रही थी और सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है। संगत जी बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर था और मैं बीच में कुछ कुछ बोले जा रही थी, और जो वहाँ सेवादार थे संगत जी वो मुझे बार बार चुप रहने के लिए कह रहे थे। और जब सेवादार अंकल ने मुझे कहा तो मेरे मन में ऐसा आया भी कि अरे ये मुझे क्यों डांट रहे हैं। खैर संगत जी मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ गई। लेकिन जब आप पहली बार किसी जगह पर जाते हो संगत जी, तो आप ऑब्जर्वेशन मोड में होते हो, और संगत जी मैं भी ऐसी थी। मेरे साथ मेरे अंकल थे और मेरा बेटा मेरे पास बैठा हुआ था, और संगत जी मैं वहाँ पर बैठकर हाथ जोड़कर गुरबानी सुन रही थी। और थोड़ी देर में संगत जी लंगर प्रसाद आया और हमें बताया गया कि यहाँ पर 4 लोगों को एक साथ बैठकर लंगर करना होता है। और संगत जी वहाँ पर मैंने एक आंटी के साथ बैठकर लंगर शेयर किया, लेकिन जो कुछ भी वहाँ चल रहा था संगत जी वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल को एक सुकून और शांति मिल रही थी। और सच कहूँ तो संगत जी मेरे मन में कोई इफ एंड बट नहीं आया, जो कुछ भी चल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने एक थॉट दिया हो कि तुम बिल्कुल राइट प्लेस पर आ गई हो, तुम्हारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, अभी आपको इस लायक बनना है कि आप मेरी ब्लेसिंग्स ले सको। और जब संगत जी जाने के लिए मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ये वाली मॉडल की कार बहुत पसंद है, और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उनके पास ऐसी कार थी और आपने उनको वो वाली कार ब्लेस कर दी। और अगर गुरुजी वाकई में ऐसी बात है तो आप मुझे भी ब्लेस करो कि जब मैं अगली बार आऊँ तो मैं अपनी पसंदीदा कार में आऊँ। और संगत जी मैंने फैमिली के लिए भी अरदास की। और जब हम वहाँ से जाने लगे तो वहाँ जो सेवादार अंकल थे उन्होंने हमें न्यू ईयर का गुरुजी का कैलेंडर भी दे दिया। और संगत जी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गुरुजी का कैलेंडर लेकर आ गए, और हमने गुरुजी के कैलेंडर को दरवाजे
दरवाजे के पीछे लगा दिया क्योंकि कोई और जगह थी नहीं। और संगत जी गुरुजी के उस कैलेंडर को मैंने लगाया भी तो अपने अंकल के रूम में लगाया। मैंने सोचा कि गुस्से वाले अंकल हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी तो थोड़ा हील होते रहेंगे, क्योंकि संगत जी हम अपने आप को तो बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं। तो मुझे यही लगा कि अंकल को हील करना बहुत जरूरी है। संगत जी वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने दोबारा हमें 14 फरवरी को अपने सत्संग में बुलाया। और संगत जी मेरे अंकल को बहुत समय से अपने चेस्ट में एक ब्लॉकेज फील हो रहा था। हालांकि संगत जी कुछ ऐसा मेजर नहीं था, लेकिन बहुत टाइम से अंकल मुझे कह रहे थे कि जब भी मैं सांस लेता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अटक रहा है, कुछ भारीपन है और मुझे डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत समय से इस बात को निग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अभी हम सत्संग में जा रहे हैं तो सत्संग के बाद हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। संगत जी हम लोग सत्संग में गए और ये हम पहली बार किसी के घर पर सत्संग में जा रहे थे। संगत जी हम लोग सत्संग में पहुंचे और गुरुजी ने उस दिन हमें बहुत कुछ खिलाया। चाय प्रसाद आई, कुल्फी खिलाई और बहुत कुछ खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। और संगत जी उस दिन हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगा। और जब हम सत्संग से बाहर आए तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि यार जब मैं चाय प्रसाद ले रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ब्लॉकेजेस खुल रही हैं। और संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, कि संगत को ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे किसी नोन को ये बात पता थी। गुरुजी महाराज ने खुद मेरे अंकल को फील करवाया और अंकल मुझे बोलने लगे कि मुझे काफी समय से प्रॉब्लम हो रही थी, मैं करता रहता हूँ और मुझे अंदर से हमेशा एक अटकाव महसूस होता है, लेकिन जब मैंने चाय प्रसाद लिया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर कुछ ओपन हुआ है। क्योंकि सभी लोग चाय प्रसाद ले रहे थे तो मैंने वहाँ आसपास किसी को कुछ नहीं कहा। तो मैंने अंकल से कहा कि हो सकता है कि आपने गरम गरम चाय पी हो तो इसलिए आपको चेस्ट क्लियर लग रहा होगा। तो अंकल कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल क्लियर एहसास हुआ कि जैसे मेरे अंदर कुछ ओपन हुआ है। और मेरे अंकल कहने लगे कि मुझे नहीं पता कि वो चीज बड़ी थी या छोटी थी, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ गया है कि गुरुजी महाराज ने मुझे चाय प्रसाद के थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरी किसी परेशानी को हटाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्संग में गुरुजी ने मुझे मेरे लिए ही बुलाया था। खैर संगत जी हमें वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला तो मैंने अंकल से कहा कि हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, हम गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवा कर जाएंगे। और संगत जी ये थॉट भी गुरुजी ने ही डाला। और संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम किया जाता है या गुरुजी के सामने भोग लगाया जाता है, जल प्रसाद दिया जाता है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। कुल मिलाकर संगत जी मेरे अंदर कोई वहम नहीं था कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। वो तो मुझे आज समझ में आता है संगत जी, जब मैं इतना कुछ जान चुकी हूँ तो मेरे मन में ये बात आती है कि मुझे गुरुजी का वेलकम करना चाहिए था। और संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी अपने हाथों में, लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी संगत जी तो मैंने अपनी उंगलियों से सारी अंगूठियां निकाल दी। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं ना अहम करना है ना वहम करना है। तो बस संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने रात में जल प्रसाद रखा और सो गई। और जिस दिन संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप घर में आया, गुरुजी विराजमान हुए, उसी रात को संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपना नाम चेंज कर ले। और इससे पहले संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि जो गुरुजी के ड्रीम होते हैं वो रियल होते हैं। गुरुजी सच में आते हैं हमारे सपने में और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी मैं सुबह उठी और अपने अंकल को बताया कि आज मुझे गुरुजी का सपना आया है। तो अंकल सुनते ही कहने लगे अरे वाह वाह, वेरी ब्लेस्ड। तो मैंने कहा ठीक है वो तो, लेकिन गुरुजी मुझे सपने में कह रहे हैं कि तू अपना नाम चेंज कर ले। अब ये सुनकर संगत जी मेरे अंकल भी स्पीचलेस हो गए। कहने लगे अच्छा। संगत जी सपना मेरा बहुत बड़ा था। सपने में मैंने एक मंदिर भी देखा और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि जब तू पैदा हुई थी तो तब का एक कपड़ा लेकर आ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो याद नहीं है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे किस कपड़े में लपेटा हुआ था, मैंने क्या पहना था। और मैंने ये भी देखा संगत जी कि वहाँ एक पंडित जी माता रानी की चांदी की मूर्ति का स्नान करवा रहे हैं। एक्चुअली संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी का स्वरूप घर में आया तो वो मेरे मंदिर में फिट नहीं हो रहा था और मैं रोज माता रानी की पूजा करती हूँ। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर के ऊपर रख दिया। और ऐसा करने के बाद संगत जी मेरे मन में बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, कहीं माता रानी नाराज तो नहीं हो जाएगी, गुरुजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो संगत जी सपने में मैंने जब देखा कि पंडित जी माता रानी की चांदी की मूर्ति का स्नान करवा रहे हैं और उसी वक्त गुरुजी मरून चोले में वहाँ प्रकट होते हैं और मुझे कहते हैं कि तू अपना नाम चेंज कर ले। तो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखा दिया कि माता रानी और मैं हम एक ही हैं, कोई वहम करने की आवश्यकता नहीं है। और गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि कोई नाराज नहीं होता, भगवान अपने भक्त से नाराज नहीं होते, वो तो हमारे अपने कर्म खराब होते हैं। और संगत जी वो जो सुबह थी मेरे लिए वो बहुत अलग सुबह थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा सपना आया है जिसमें मुझे हुक्म मिला है। उसके बाद संगत जी मैंने एक और संगत से अपने सपने के बारे में बात की। तो संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि नहीं नहीं बेटा वो ड्रीम नहीं होता, वो गुरुजी महाराज के दर्शन थे आपको और सपने में गुरुजी ने आपको जो हुक्म दिया है, जो गुरुजी ने कहा है आप बेटा वो कर लो। और तब तक संगत जी मेरा गुरुजी के प्रति काफी हद तक सरेंडर शुरू हो चुका था। तो मेरे मन में भी आ गया कि नहीं गुरुजी ने कहा है तो मैं चेंज कर लूंगी। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे अपना नाम चेंज करना है। तो अंकल
ने मुझे कहा कि आर यू श्योर कि एक सपना आया है इसलिए तो आप चेंज नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है और मुझे अपना नाम चेंज करना है। संगत जी, मेरे अंकल के लिए तो ये बात आई गई सी हो गई, लेकिन मेरा गुरुजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता जा रहा था क्योंकि मैं रोज ही गुरुजी के सत्संग सुनती थी। और एक दिन संगत जी मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मैं अपने 30s में चल रही हूँ और इस समय अपना नाम चेंज करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली जवाब दिया कि अगर लोगों का सोचोगी तो उनका ही सोचती रह जाओगी, अपना कुछ नहीं कर पाओगी। और संगत जी, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे थे तो गुरुजी ने मुझे वो सारे सत्संग सुनवाए जिसमें गुरुजी ने किसी न किसी संगत के नाम चेंज करवाए थे। और संगत जी, ऐसा भी नहीं है कि जो नाम चेंज की जो सत्संग है वो मुझे एक दिन बाद आए हैं या 2 दिन बाद आए हैं। जब मैंने गुरुजी से अरदास की थी उसके 1 घंटे बाद ही संगत जी ये सत्संग मेरे पास आने लग गए। और संगत जी, मुझे ये सिग्नल समझ में आ गया कि सत्संग में जो आंटी बोल रही है कि गुरुजी ने नाम चेंज करने के लिए कहा था, तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का हुक्म है और मुझे नाम चेंज करना है। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब नाम तो मुझे चेंज करना है, लेकिन अब नाम क्या होगा, नाम क्या रखना है वो भी आप बता दो। और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू मेरा नाम बताया और गुरुजी ने मुझे यूट्यूब पर भी एक सत्संग सुनवाया जिसमें मुझे सत्संग के थ्रू ये कहलवाया कि आप ये नाम रखो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो दोनों नाम सेम थे। दोनों सत्संग में जो मैंने नाम सुने थे वो सेम थे। और गुरुजी ने मुझे नए नाम से ब्लेस किया। और वो क्यों किया संगत जी, वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि संगत जी, मैं जितना समझ पाई हूँ वही बताऊंगी क्योंकि अभी तो मेरी और जर्नी बाकी है, मुझे बहुत कुछ समझना बाकी है। उसके बाद संगत जी, मुझे हर समय गुरुजी की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। खाना खाते वक्त, बनाते वक्त, हर काम करते वक्त मुझे बस गुरुजी गुरुजी, और मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी। एक दिन संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने सत्संग में सुना है और सभी संगत भी कहती है कि आपके जो हाथ है वो बेबी सॉफ्ट है। काश गुरुजी, जब मैं दिल्ली में थी तो आप मुझे मिलते, तो काश मैं भी आपके हाथ को छू पाती, काश मुझे भी आपकी डिवाइन फ्रेग्रेंस आ पाती। और संगत जी, सेम नाइट को मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान है और मेरे सामने हाथ आगे करते हैं और मैं गुरुजी के हाथ को छूकर कहती हूँ कि हाँ गुरुजी, आपके हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो बेबी सॉफ्ट है। और बस संगत जी, इतना ही सपना आया और मेरा सपना टूट गया। और संगत जी, मुझे बहुत रोना आया कि बस मैंने इतना सोचा था और वाकई में गुरुजी मेरे सपने में आ गए। और तब तक संगत जी, मुझे बात पता चल चुकी थी कि गुरुजी का ड्रीम नहीं होता, वो उनके रियल दर्शन होते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगा संगत जी कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अगर एक महाशिव आकर के मुझे दर्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। और संगत जी, मैं तो पूरा दिन गुरुजी का शुक्राना ही करती रहती थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिए। उसके पहले संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी तभी ड्रीम दर्शन देते हैं जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं, वो आपको प्यार करने के लिए भी दर्शन देते हैं। और उसके बाद संगत जी, मुझे एक ड्रीम और आया और ये सारे ड्रीम संगत जी मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर के ड्रीम आए हैं जब गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पर आ गया था। और जिस टाइम पे संगत जी ड्रीम आए उस टाइम पे शायद संगत जी हमें ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ये बात हमें उस समय समझ में नहीं आई। तो संगत जी, जो मुझे अगला ड्रीम आया तो उसमें मैंने देखा कि मैं छत पर खड़ी हूँ और बहुत तेज तूफान आ रहा है, सारी चीजें हवा में उड़ रही है और मैं एक चारपाई पकड़कर खड़ी हो जाती हूँ और उसके साथ उड़ने लगती हूँ। और संगत जी, मैं और ऊपर उड़ती जाती हूँ। और तब गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि मेरे सामने शिवजी बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके और उनके सामने कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं। और संगत जी, ये सब देखते देखते ही सपने में मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ और उसके बेडरूम में हूँ। एक बेड पर मेरी फ्रेंड सो रही है और एक बेड पर मैं और उसकी मम्मी लेटे हुए हैं। हालांकि संगत जी, मैं उस फ्रेंड से ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं हूँ। और नेक्स्ट कट टू संगत जी, मैं ये देखती हूँ सपने में कि मैं एक सत्संग सुना रही हूँ और जब गुरुजी बहुत यंग थे मुझे वैसे गुरुजी दिखाई देते हैं और गुरुजी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और मुझे देखकर हंस रहे हैं। और तभी क्या देखती हूँ संगत जी की कुछ लोग आए हैं, उन्होंने मुझे मोली से बांधा और मुझे लेकर जा रहे हैं। और मैं उनसे कह रही हूँ कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। और मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लिया हुआ है और उसे बोतल से दूध पिला रहे हैं। और संगत जी, मेरा ड्रीम खत्म हुआ और अगले दिन मैंने अपने अंकल से कहा कि अभी तक तो मुझे बहुत अच्छे सपने आ रहे थे गुरुजी के, लेकिन कल मुझे ऐसा ड्रीम आया कि जैसे मुझे बहुत सारे लोग लेने आए हैं और मुझे मोली हाथ में बांधकर मुझे लेकर जा रहे हैं। और मैंने अपने अंकल को सारा सत्संग सुनाया कि मैंने तूफान देखा, मैं चारपाई के साथ उड़ रही हूँ, मैंने भोलेनाथ को देखा, मैंने कृष्ण भगवान को देखा, मैं सत्संग भी सुना रही हूँ। तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया कि कोई लोग मुझे ले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं मरने वाली हूँ। तो अंकल मुझे कहने लगे कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि तुमने कोई बात सोची हो तो तुम्हें वो सपने में दिखाई दिया, तुम ऐसा कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। खैर संगत जी, उसके बाद हमारी लाइफ रिज्यूम हो गई। और संगत जी, उस सपने के 1 हफ्ते के बाद मेरे अंकल कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। और तब तक संगत जी, मेरे मन में ऐसा था कि अभी तो गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें कभी कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत सेफ हैं। लेकिन जब संगत जी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और संगत जी, एज ए पर्सन मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो गुरुजी के साथ भी मेरा एज ए पिता और बेटी का ही जो रिलेशन है मैं वैसे ही बात करती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आपका ये सब क्या
क्या है, मैं आपका इतना करती हूँ और आपने कोविड करवा दिया। और तब तक संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि हमारी भी अभी रिपोर्ट्स आना बाकी थी। संगत जी मैं भी कोविड पॉजिटिव, मेरे बच्चे भी, मेरे घर का हेल्पर भी, हम सारे के सारे कोविड पॉजिटिव। और संगत जी मेरी गुरुजी के साथ लड़ाई शुरू हो गई कि गुरुजी आपको तो पता है कि यहाँ पर हमारे पेरेंट्स भी नहीं है, मेरा छोटा बेटा बहुत ज्यादा छोटा है। और संगत जी मैं शाम को गुरुजी के सामने जोत जलाते हुए रो रही हूँ और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि गुरुजी आपने ये क्यों किया। और मैं रोते रोते गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी सभी कहते हैं कि आप शिव हैं, आप शिव हैं, और अगर आप वाकई में शिव हैं तो आप मुझे बताओ कि आप शिव हो, क्योंकि गुरुजी आज तो मेरा विश्वास बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। संगत जी मैं तब रो रही थी और मैंने गुरुजी के सामने जोत जलाई हुई थी। तो एकदम से गुरुजी ने मुझे कहा कि जोत की तरफ देख। संगत जी मैंने जोत की तरफ देखा और फिर गुरुजी के स्वरूप के ऊपर नजर गई तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप में उनके गले पर नाग देवता बन गए। और संगत जी लगातार मेरे मन में चल रहा है क्या आप वाकई शिव हो। और मैं रोती जा रही हूँ और कम से कम मैंने 20 बार पूछा होगा कि क्या आप शिव हो, क्या गुरुजी आप शिव हो। और संगत जी जो जोत जल रही थी उस जोत की लाइट में से जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो उसमें नाग देवता बने हुए हैं। और जैसे ही संगत जी मैंने वो देखा, आप समझ सकते होंगे संगत जी मैं बहुत बहुत रोने लगी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने एक डिवाइन लाइट मेरे अंदर ट्रांसफर की और जैसे कि मुझे कहा कि डोंट वरी, अप्स एंड डाउन्स, बीमारी सभी कुछ आएगा जो लाइफ में आता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं शिव ही हूँ। और उस समय संगत जी मेरा मनोबल टूटा हुआ था क्योंकि संगत जी हम लोग सभी घर वाले कोविड पॉजिटिव हो गए थे। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये थी कि सबसे ज्यादा वायरल मुझे था। और जब संगत जी ये सब कुछ मैंने देखा तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे गुरुजी ने नाग देवता दिखाए हैं, मुझे दर्शन दिए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, गुरुजी हमारे साथ हैं और किसी को कुछ नहीं होगा। संगत जी 3-4 दिन ठीक रहा और 5th डे संगत जी मुझे वीकनेस होना शुरू हो गई। संगत जी इस बीच में मैं आपको ये बताना भूल गई कि 5 अप्रैल को मेरे बड़े बेटे का बर्थडे होता है, तो हमने सोचा था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, हम गुरुजी का लंगर प्रसाद लेंगे और ब्लेसिंग्स लेंगे। और संगत जी उसी बीच में कोविड हो गया तो मैं गुरुजी से लड़ने लगी कि गुरुजी आपने हमें बड़े मंदिर भी नहीं बुलाया, ऊपर से आपने कोविड करा दिया। गुरुजी आपके बड़े मंदिर आने का बहुत मन था, बच्चे को ब्लेसिंग्स दिलवानी थी, आप बाद में भी तो कोविड करा सकते थे। और संगत जी मैंने गुरुजी को काफी बार बोल दिया कि हमने सोचा था कि हम तो लंगर प्रसाद की थाली भी खाएंगे, हम तो लंगर भी खाएंगे, वो भी सब रह गया। तो संगत जी 5 अप्रैल के दिन हमने एक छोटा सा केक मंगवाया था क्योंकि मेरा बेटा छोटा था और हम उसका सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे थे तो बहुत बुरा लग रहा था। और चूंकि संगत जी हम सभी को कोविड हुआ था और डॉक्टर ने हमें कहा भी था कि आप लोग इतना बॉदर मत करो क्योंकि आप लोग सभी कोविड पॉजिटिव हो तो आप लोग मास्क मत लगाओ। हमने हमारे बेटे का केक काटा, हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया और तभी संगत जी डोरबेल बजती है और जब मैं दरवाजा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि गार्ड भैया आए हैं और उन्होंने मुझे एक थाली दी। तो वो गार्ड भैया बोलने लगे कि नीचे कोई आए थे, उन्होंने ये थाली दी है और इसके लिए मैंने अंकल को फोन कर दिया है। और फिर संगत जी हमें बाद में पता चला कि मुंबई संगत में से किसी के घर पर सत्संग था और उनकी फैमिली से कोई अमृतसर गया था और दरबार साहिब से बताशे प्रसाद ये सब वहाँ से लेकर आए थे और सत्संग में उन्होंने लंगर के साथ ये प्रसाद भी रखा था। और जब उनको पता चला कि हमारी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है तो गुरुजी का लंगर प्रसाद उन्होंने हमारे लिए पहुंचा दिया। और जब इस बात का रियलाइजेशन संगत जी मुझे हुआ तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो वो कहने लगे 5 अप्रैल। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आज हमें कहाँ जाना था, तो अंकल ने कहा कि आज हमें गुरुजी के मंदिर जाना था। मैंने फिर पूछा कि आज हमें क्या करना था वहाँ पर, तो अंकल कहने लगे कि आज हमें वहाँ पर लंगर प्रसाद लेना था। और देखिए संगत जी लंगर की थाली उसी दिन सेम वही डेट पर हमारे घर पर थी और जो अंकल हमारे लिए लंगर की थाली लेकर आए थे वो हमारे लिए सचखंड का प्रसाद भी लेकर आए थे, गुरुजी का जल प्रसाद भी लाए थे। और तब तक संगत जी मुझे सचखंड प्रसाद की महिमा नहीं पता थी, मुझे तो सचखंड शब्द का मतलब ही नहीं पता था। और मुझे बाद में पता चला कि सचखंड प्रसाद वो होता है जो गुरुजी महाराज ने खुद मैनिफेस्ट किया था, खुद उसे स्वयं प्रकट किया था। और संगत जी आप समझ सकते होंगे कि जब मैंने वो सचखंड प्रसाद की मिश्री अपने मुंह में रखी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से सब कुछ ठीक हो गया हो। और जो एक एक प्रसाद हमारे घर पर आया था, वो जो लंगर प्रसाद की थाली आई थी और एक एक प्रसाद हम खाते जा रहे थे, मेरे अंदर के सारे इफ एंड बट खत्म होते जा रहे थे। और मुझे यकीन हो गया था कि गुरुजी आप हो और आप किस किस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते जा रहे हो। और जब संगत जी उस दिन हमने लंगर प्रसाद खाया और उस दिन जब हम सोए और अगले दिन उठे तो आपको मैं बता नहीं सकती संगत जी 14th डे तक हमें पता ही नहीं चला कि कोविड के सिम्टम्स क्या है, कैसा है और वो कहाँ चला गया। और संगत जी उस दिन जो मेरी पहली प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने बनाई थी उस पर जो नाम लिखा था वो मैंने अपना नाम लिखवाया था गौरी शर्मा। और वो प्रिस्क्रिप्शन संगत जी मेरे ओल्ड नेम से नहीं थी, मेरे नए नाम से थी जो गुरुजी ने मुझे दिया था। और जब संगत जी हमने सारे डॉट्स को बाद में कनेक्ट किया, सारी बातों को आपस में मिलाया, तब जाकर मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की थी और उस नई लाइफ के लिए गुरुजी ने मुझे नया नाम दिया था। क्योंकि संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है और शायद मेरी लाइफ नहीं है। तभी उसी राइट टाइम पर गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया। मुझे वो सपना आया जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तूफान देखा, शिवजी को देखा, सत्संग सुनाया और बहुत सारे लोग मुझे खींच कर ले जा रहे हैं।
और इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे पहली बार जो सपना दिया था उसमें कह दिया था कि तू अपना नाम चेंज कर ले। और संगत जी आगे क्या होने वाला होता है ये तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है। और जिस प्रकार से संगत जी फिल्मों में होता है कि राइट टाइम पर हीरो की एंट्री होती है, मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि हम सभी की लाइफ के बिल्कुल राइट हीरो हैं हमारे गुरुजी, जो राइट टाइम पर हमारी लाइफ में एंट्री लेते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में ही बता दिया था कि नाम चेंज करो, और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि उस पुराने नाम के साथ मेरी लाइफ ज्यादा नहीं थी, और यही कारण है कि गुरुजी के दिए हुए नाम के साथ आज मैं जिंदा हूँ और आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हम लोग सभी 14th डे बिल्कुल फिट हो गए, कोविड फ्री हो गए। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी बीच में मेरे सेकंड बेबी के टाइम पर जब मुझे सिजेरियन हुआ था तो मेरे बैक में बहुत दर्द रहता था, और संगत जी मैं इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी। एक रात को मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आए हैं, और संगत जी वाकई में गुरुजी आए थे। संगत जी गुरुजी आए और उन्होंने मेरी पीठ पर बहुत मुक्के मारे। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं अपने अंकल को बताती हूँ कि रात में गुरुजी आए हैं और उन्होंने मेरी पीठ पर मुक्के मारे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मैराथन दौड़ कर आ रही हूँ, और मुझे बहुत थकान हो रही है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस पूरे दिन बहुत सोई, और जब संगत जी मैं उठी तो 2-3 बार गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तू अपनी पीठ चेक कर। और संगत जी मैंने नोट किया कि जहाँ पर मुझे दर्द हो रहा था अब वहाँ पर दर्द नहीं था। और संगत जी इस बात को और पुष्टि करने के लिए गुरुजी ने मुझे जो तरीका है उनका मुझे समझाने का, उन्होंने एक सत्संग सुनवाया और सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि एक आंटी को भी गुरुजी ने ऐसे ही दर्द ठीक किया था। और उससे मुझे समझ में आ गया संगत जी कि गुरुजी महाराज ने ही मेरा वो दर्द ठीक किया था, मुझे ब्लेस किया था, जो कि संगत जी मेरे बैकबोन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो। और वो समस्या संगत जी मुझे सिर्फ एक दर्द लग रही थी, जबकि वो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी। और संगत जी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरुजी महाराज का मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। और संगत जी गुरुजी के तो ऐसे सत्संग हमारी लाइफ में बहुत सारे हैं। और संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स सदा मुझ पर, मेरी फैमिली पर बनी रहे। और संगत जी मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी से बहुत प्यार कीजिए और टोटल सरेंडर कीजिए, और अपने मन में जितने भी इफ एंड बट है संगत जी वो सब दूर कर दीजिए, और ये यकीन कर लीजिए कि गुरुजी हैं, हमारी सुनते हैं और हमारे कष्ट काटने के लिए ही वो आए हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग संगत जी हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 2 दिन से गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी खुशियां दी हैं। एक्चुअली संगत जी कल ही मेरे असाइनमेंट का रिजल्ट आया है, और संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती इतना अच्छा रिजल्ट आया है, और ये सब कुछ मेरे गुरुपा की ही मेहर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और तो और संगत जी आज सुबह मॉर्निंग में ही मुझे एक डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ जो कि मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। संगत जी अगर वो टाइम पर नहीं आता तो मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो जाती और मेरी पढ़ाई संगत जी 6 महीने एक्सटेंड हो जाती। पर संगत जी गुरुपा की मेहर से मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। और संगत जी मुझे कभी भी कितनी भी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, मैं सब कुछ गुरुपा पे छोड़ देती हूँ। और संगत जी गुरुजी ने भी मुझे कभी निराश नहीं किया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरुजी आपने मुझे अपने से जोड़ा है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। गुरुजी महाराज हर चीज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे मेरा एक असाइनमेंट और पूरा करना था, पर संगत जी मैं इतनी लेजी हो गई थी कि मैं कर ही नहीं रही थी। और आज संगत जी जब मैं रील्स देख रही थी तो मुझे मेरे गुरुपा का मैसेज आया कि आज अपना असाइनमेंट पूरा कर ले, मैं हूँ तेरे साथ। और संगत जी पढ़कर मैं बहुत बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी असाइनमेंट नहीं कर रही है, वो लेजी हो गई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। संगत जी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी संगत परिवार पर ऐसे बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से सोनिया आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं सोनिया दिल्ली से। मैंने पहले भी जो आपको सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे गुरुजी ने हम पर मेहर की, हम बहुत बड़े कर्जे के जाल में फंस गए थे और सबने हमारा हाथ छोड़ दिया था। गुरुजी ने हमें उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला। हालांकि संगत जी हमें अपना मकान बहुत सस्ते में बेचना पड़ा, पर गुरुजी के बहुत मैसेजेस आए कि पुत्र घबराना, अभी अगर कुछ नुकसान हो भी रहा है तो आगे तुझे मैं इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब हम द्वारका में शिफ्ट हो गए हैं, अभी हम रेंट पर ही हैं, और गुरुजी से अरदास है कि हम फिर से अपने घर पर चले जाएं। पर संगत जी गुरुजी ने हमें इतना सुंदर घर दिलवाया है, और आते ही गुरुजी की मेहर से हमें एक बहुत ही अच्छी मेड भी मिल गई है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी यहाँ आकर मेरे अंकल का हौसला और भी बढ़ गया है, और वो
उस सिचुएशन से धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं। वरना संगत जी पहले तो टेंशन में इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि हमें लगने लगा था कि अगर हमें कुछ हो गया तो बच्चे कैसे संभलेंगे। पर संगत जी गुरुजी बैठे हैं तो कैसे कुछ गलत हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें संभालने के लिए। संगत जी इस घर में हमने 27 अगस्त को यानी जन्माष्टमी वाले दिन शिफ्ट किया था और 15 सितंबर को गुरुजी की असीम कृपा से हमारी बेटी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है और हमें नाना नानी बना दिया। संगत जी बच्चा ऑपरेशन से हुआ था क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, परंतु सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। माँ और बेटा दोनों स्वस्थ थे और गुरुजी की कृपा से सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गई और सब कुछ अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी हम जहाँ पर रेंट पर रहने के लिए आए हैं वो एक नई जगह है, तो इतनी जान पहचान नहीं थी। पर नवरात्रों में संगत जी हमारे सोसाइटी में रोज कीर्तन होता था, तो वहाँ पर बहुत सारी लेडीज से जान पहचान हो गई। संगत जी सभी लोग बहुत अच्छे से मिले और अब तो हम लोग संगत जी रोज शाम को सोसाइटी में ही वॉक पर जाते हैं और खूब हंसी मजाक भी होता है। शुक्राना गुरुजी इतना अच्छा साथ दिलाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी नवरात्रों में मैं अष्टमी पूजन में सोच रही थी कि हम यहाँ पर नए हैं और पता नहीं यहाँ पर कन्याएं मिलेगी या नहीं, पर संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे घर में 9 कन्याएं आ गई और बहुत अच्छे से पूजन हुआ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आपको बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि 19 अक्टूबर को मेरे अंकल जी ने और मेरे जवाई ने मिलकर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए। गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमें 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, तो कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं और बहुत बार हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। गुरुजी हम सब आपके नादान बच्चे हैं, हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना और हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना। संगत जी यहाँ आकर मेरे अंकल जी का काम भी बहुत अच्छा हो गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे कष्ट आ रहा है, तू सत्संग सुना, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं आप ऐसे हमारे कितने कष्ट काटते हो और कितने अपने ऊपर ले लेते हो। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरी गुरुजी के साथ जो यात्रा है वो कब से शुरू हुई है वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये याद है कि जब मैं 12वीं में थी तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि गुरुजी हैं और उनके पास जो मांगो मिल जाता है। सॉरी गुरुजी, वैसे तो बोलते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन तब नहीं पता था और तब मैंने बहुत मांगा। मुझे याद है संगत जी तब मैं हॉल में बैठी हुई थी और चाय प्रसाद पी रही थी और बस गुरुजी से मांगे जा रही थी। मेरे एग्जाम हो चुके थे तो मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी कि मेरा रिजल्ट 65 से लेके 70% के बीच में ले आना, क्योंकि मुझे पता था संगत जी कि मेरे एग्जाम कैसे हुए हैं। और संगत जी ये 2014 की बात है। वही ना संगत जी की गुरुजी बोलते हैं कि तुम लोगों को ठीक से मांगना भी नहीं आता, इसलिए मांगो मत मानो। और संगत जी मेरी प्रतिशत उसी बीच में आई। मैं बहुत बहुत खुश थी, पर संगत जी मैंने गुरुजी को कोई थैंक्स नहीं दिया। सॉरी गुरुपा। पर संगत जी मैंने साईं बाबा के व्रत रखे थे। उसके बाद सीधा संगत जी 2019 में मैंने गुरुजी को देखा, लेकिन गुरुजी मुझे माफ करना, मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। संगत जी मेरी कजिन का प्ले स्कूल था और उसकी प्रिंसिपल गुरुजी को मानती है, तो संगत जी उनके स्कूल के फंक्शन में हम सब लोग वहाँ गए हुए थे और वहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन पर गुरुजी का गाना प्ले हुआ, गुरुजी तेरा शुक्र करा बाय सोनिया अरोड़ा आंटी। तब संगत जी मेरी नजर गुरुजी पर गई थी और उसके बाद साईं बाबा का भजन प्ले हुआ, वो मैंने बहुत अच्छे से देखा क्योंकि संगत जी तब मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। और उसके बाद संगत जी 2020 में मेरी वही कजिन की फैमिली को मेरे मम्मी पापा और हम लोग बड़े मंदिर लेकर गए। वहाँ मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि सभी लोग अपना एडमिट कार्ड लेकर आए हैं, तुझे भी अपना लेकर आना चाहिए था। और तब संगत जी मैंने CTET के लिए अप्लाई किया हुआ था और मैं टीचर ट्रेनिंग कर रही थी और मेरा लास्ट ईयर था। तो मैंने गुरुजी से फिर मांगा कि गुरुजी मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, आप मुझे CTET क्लियर करवा देना और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और मेरी टीचर ट्रेनिंग में भी अच्छे मार्क्स दिलवा देना 70 के आसपास। और उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के दर्शन करके वापस आ गए। अब संगत जी 2020 की फरवरी की बात है और मार्च में टीचर ट्रेनिंग के एग्जाम होने थे, लेकिन संगत जी कोविड की वजह से वो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। और संगत जी अगस्त में SCERT वालों से न्यूज आई कि वो लोग प्रीवियस ईयर्स को देखकर हमें प्रमोट कर देंगे और संगत जी उसमें मेरी 70% आई थी। और तब संगत जी मैं फिर गुरुजी को भूल गई। उसके बाद CTET 2021 जनवरी में हुआ और जब मैं देने गई और मैं हॉल में बैठी और जब मुझे आंसर नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आंख बंद करके टिक कर दूंगी, क्योंकि संगत जी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे। और बस संगत जी मैं गुरुजी को याद करती गई और टिक करती गई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे 150 में से 99 स्कोर आया और ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही किया था। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने गुरुजी को शुक्राना नहीं किया, बस भगवान जी को थैंक्स बोला और हो गया। और बाद में संगत जी मैंने गूगल पर
गुरु जी के बारे में सर्च किया और फिर मुझे बुक मिली द लाइट ऑफ डिविनिटी, वो मैंने पढ़ी संगत जी। उसमें मैंने सारे सत्संग पढ़े और थोड़े दिनों में संगत जी वो बुक फिनिश हो गई। और वो बुक फिनिश होते होते संगत जी मेरा विश्वास गुरु जी पर बहुत बहुत बढ़ गया। और आज हम संगत जी पूरा परिवार गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं। हम सभी गुरु जी के रंग में रंगे हुए हैं। उसके बाद संगत जी मैंने एमए किया और उसमें जब मैं लास्ट पेपर देने गई तो मैं भूल गई थी और मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ। संगत जी मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी प्लीज आप देख लेना, मुझे फेल मत होने देना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस सब्जेक्ट में मुझे ए ग्रेड आया और बहुत अच्छे मार्क्स आए। और संगत जी मैंने उस सब्जेक्ट में 87% के साथ डिस्टिंक्शन लाकर पास हुई हूँ। और संगत जी ये सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ करने वाले गुरु जी महाराज हैं। ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की मेहर है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी ऐसे ही अपनी छत्र छाया में हमें बिठाए रखना, हम सभी का कल्याण करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद के साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।